वाह, क्या आईपीओ है। तक एनएससी ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगवाए थे। ये जो आईपीओ आने वाला है एनएससी का, इसमें हो क्या रहा है सर? अब एनआईसी को तो अपने शेयर बेचने नहीं है, मतलब फ्रेश इशू तो है नहीं, केवल ओएफएस है। तब ओएफएस में बेचेगा कौन? ऐसा कोई डिमांड तो है नहीं सामने कि किसी को बेचने हैं। तो इन्होंने क्या किया था सर, एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगवाए थे। जो जो अपने शेयर बेचना चाहते हैं, जिन जिन के पास भी शेयर हैं, कोई पीएसयू है या फिर कोई खुले बाजार में भी अगर किसी रिटेल इन्वेस्टर के पास भी कोई शेयर हैं, तो वो चाहें तो शेयर टेंडर कर सकते हैं उनके पास, जो कि वो ओएफएस के तहत बेच दे। अब इसमें ना सर अपडेट ये निकल के सामने आया है कि कुछ पीएसयूज हैं, यानी कि कुछ सरकारी कंपनियां हैं जिनके पास इनकी हिस्सेदारी है, वो अपना हिस्सा आईपीओ में हिस्सा लेने के लिए सामने आए हैं। वो ओएफएस में अपना स्टेक बेचने के लिए तैयार हैं। 4 से 5% हिस्से के लिए इनको बोलियां मिली। ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट्स के हवाले से खबर निकल के सामने है। ऑफिशियल वर्ड अभी नहीं आया, एनएससी ने कोई ऑफिशियल अपडेट अभी नहीं दिया है। ये कह रहे हैं कि 4 से 5% हिस्से के लिए इनको बोलियां मिली हैं, क्योंकि 27 अप्रैल कल की जो दिन था वो आखिरी दिन था एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा करने के लिए। और जो मंगवाए गए थे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, उसमें कुछ पीएसयू कंपनियों ने अपने यहाँ पे जो हिस्सेदारी या फिर जो दिलचस्पी है वो दिखाई है। 4 से 5% का सर ऑफर साइज हो सकता है इसका ओएफएस का, ऐसा इस रिपोर्ट के हवाले से खबर निकल के सामने आई है। सर ये एनएससी के आईपीओ को लेकर जब कोई भी खबर आती है ना, इसका इम्पैक्ट हम 2 स्टॉक्स पर देखते हैं। एक है इसमें आईएफसीआई, जो कि अभी 62 के आसपास ट्रेड कर रहा है सर, क्योंकि अगर आईपीओ आएगा और जिस भाव पर आएगा उससे काफ़ी हद तक आईएफसीआई जो कि एक लिस्टेड एंटिटी है उसको काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इनका भी क्रॉस होल्डिंग है सर। ये अपनी सब्सिडरी के जरिए एसएचसीआईएल के जरिए कुछ 4.5% के आसपास की हिस्सेदारी रफली होल्ड करते हैं। आईएफसीआई सर, इस अपडेट के चलते आप कैसे देखते हैं इस स्टॉक को और कैसे ट्रेड करना चाहिए? से ठीक लग रहा है। ज्यादा मूव तो अभी तक आया नहीं। जब तक आईपीओ का बात नहीं चलेगा पूरी तरह से, तब तक ये नहीं चलेगा। मगर 54-55 एक अच्छा सपोर्ट जो है, जब तक ये होल्ड कर रहा है तब तक इसमें बने रह सकते हैं। दूसरा नाम सर है वो बीएससी का। बीएससी का स्टॉक तो बहुत ही शानदार चला है सर, 3029 के आसपास, 2800 के आसपास भी हमने कई बार बातचीत करी। मुझे याद है मेरे साथ प्रदीप जी थे, उनसे भी मेरी बातचीत हुई थी। सर ये 3600 के आसपास आ गया चलते चलते। बहुत ही अच्छा मूव दिखाया है। पिछले 1 महीने में भी देखें तो सर 33-34% का मूव है। 6 महीने में 50% स्टॉक चल चुका है। अपनी ही धुन में, अपनी ही चाल में चलता है। कोई भी गिरावट इसमें देखे तो एक बाय करने का मौका है। मुझे याद है सर आपने तो कहा भी था कैपिटल मार्केट वाला स्पेस है, चाहे वो CDSL, NSDL, MCX, उसमें क्या बीएससी भी फिट बैठता है सर वो पूरे सेगमेंट में? तो 5 स्टॉक्स गए थे। 5 में बीएससी, CDSL, NSDL, MCX और हमने बात की थी NSDL। ये 5 स्टॉक साथ में मैंने बात किया था। HDFC AMC भी ऐड कर सकते हैं और ICICI Pru AMC भी ऐड कर सकते हैं। ये इसका एक बास्केट बना के आपको 5-10 साल के लिए धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। और उसमें बीएससी ये फिट करता है। फिर हमने कई बार बोला है 2000 के लेवल से बात की आपके यहाँ से, 2000, 2200, 2500, 2700, 3000, अब आज 3500 में वापस बात कर रहे हैं, 3500-3800 में। धीरे धीरे अकोमोडेट करते रहे। हर महीने SIP मोड में इसमें इन्वेस्ट करें। इसमें ना ही टारगेट रखें, ना ही स्टॉप लॉस रखें। ये अपने बच्चों के लिए रखें। मैंने ये चीज भी बोली थी। तो उसके लिए है सर, मुझे लगता है कैपिटल मार्केट में अभी बहुत रनअप बाकी है। अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है कैपिटल मार्केट की। यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको और बहुत मोटा पैसा बन सकता है। अगर सर मुझे सही याद है ये BSC, NSDL, CDSL, MCX, चलो ये तो स्टॉक्स हैं ही हैं, जिसमें HDFC AMC और ICICI Prudential AMC के नाम भी शामिल। आप कह रहे हैं कि 5 से 10 साल के लिए धीरे धीरे होल्ड करें, 5 SIP मोड में ले लीजिए। शायद कोई कैपिटल मार्केट का ETF भी है सर, शायद आपने सुझाया था, मेरी आपसे बात हुई थी। मोतीलाल ओसवाल का कैपिटल मार्केट है, एमओ का है। तो उसमें अभी भी सर मौके हैं। अगर कोई ऐसे डायरेक्ट स्टॉक नहीं ले सकता है तो क्या उस ETF को भी लिया जा सकता है? जी, अभी भी लिया जा सकता है सर। सर वो 50-52 रुपए का ही होगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, क्योंकि क्या है ना कि सर वो थोड़ा इजी टू बाय रहता है। सर एमओ कैपिटल बोलते हैं इसको। 53 रुपीज चल रहा है सर। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी कैपिटल मार्केट ETF, हाँ 52.77 वाला। हाँ जी, हमने सर 47-48 में बात की थी, 46-47 में। मुझे एक्यूरेट प्राइस याद नहीं है, मगर यस अभी 53 चल रहा है। इसको भी आप लेकर रख सकते हैं, तो ये सब कुछ आ जाएगा इसमें। अच्छा, कोई सर लेवल इस पे बता पाएंगे, स्टॉप लॉस या फिर टारगेट इसके? नहीं, इसका सर एसआईपी मोड पे इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे म्यूचुअल फंड में कोई टारगेट स्टॉप लॉस नहीं होता, म्यूचुअल फंड है तो आपको इसमें एसआईपी मोड में इन्वेस्ट करते रहना चाहिए ना। इसमें कोई टारगेट और स्टॉप लॉस नहीं होता। नहीं, क्योंकि ये ट्रेडेड है सर, इसलिए मैं कह रहा था कि
नहीं नहीं, मत लगाइए इसमें स्टॉप लॉस। म्यूचुअल फंड है, ट्रेडेड है पर म्यूचुअल फंड है, तो इसमें एसआईपी मोड पे 4-5 साल तक अब लगातार लगाते रहिए, अच्छा, इरेस्पेक्टिव ऑफ हाउ। मतलब हर डे पे या जहां मौका मिले मंथली या फिर वीकली बेसिस पर एक नहीं एसआईपी का सर, मोड। तभी आप पैसा डाल नहीं पाओगे, आपको फिक्स रखना होगा। मान लीजिए 5,000 रुपये लगाना है, तो हर महीने 2 तारीख को 1,000 लगाना है, तो हर महीने 2 तारीख को 1,000 रुपये लगा हाँ, लीजिए। वही मैं कह जैसे रहा हूँ, हम या तो एसआईपी वीकली सभी देते हैं। या फिर मंथली बेसिस पर आप एक सेट कर लीजिए पैटर्न और आप डालते जाइए इनमें पैसा। जी जी जी। ठीक है, परफेक्ट है। ओके, तो ये बढ़िया तरीका है। अगर आप कैपिटल मार्केट की जो तेज़ी है या फिर बाज़ार अगर ग्रो करना है तो उसका पूरा जो फ़ायदा है ना आपको इस पूरे बास्केट में, इस इंडेक्स में मिल जाएगा, ETF में मिल जाएगा, जिसमें आपके ब्रोकिंग हाउसेस के स्टॉक्स भी आ जाएंगे, AMCs भी आ जाएंगे। इसमें आप जो इंटरमीडियरीज हैं मार्केट के, जिसमें BSE, MCX जैसे स्टॉक्स हैं, CDSL, NSDL है, इस सब का मिश्रण आपको एक ही जगह मिल जाएगा। अगर आप सारे स्टॉक्स नहीं देख सकते हैं और पूरा इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इस ETF में आप चाहें तो पैसा लगा सकते हैं धीरे धीरे SIP मोड में, जैसे आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया तरीका बताया आपने सर। इसी के साथ ये जो IPO वाला सेगमेंट है उसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। वाह, क्या आईपीओ है।